हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। दिस इज अंजना ठाकुर। तो यहाँ पर हम जो कर रहे हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी की जो बुक है, एनसीईआरटी की बुक जो है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, तो उसका हम यहाँ पर पूरे क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था लास्ट वीडियो के अंदर। तो उसी के जो क्वेश्चन आंसर है वो हम करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे आज। तो उसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दे रखे हैं। अब देखिए, कुछ बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं, सारे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं, लेकिन किस तरीके से लिखना है एग्जाम में, कैसे प्रेजेंट करना है अपने आंसर को, वो चीजें पता नहीं होती है। छोटी छोटी बातें पता नहीं होती हैं, जिसकी वजह से जो आंसर है वो लिख तो देते हैं, लेकिन मार्क्स उनके अच्छे नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं से मार्क्स जो है वो कट जाते हैं, जबकि उन्होंने बिल्कुल सही लिखा होता है। तो प्रेजेंटेशन भी काफी जरूरी होता है, किस तरीके से लिखना है। कुछ एक ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी जो काफी यूजफुल होती है, जिससे आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे और काफी अच्छे मार्क्स आप ले सकते हो, अपने नॉलेज को आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। तो देखिए, मैं आपको साथ में बताती जाऊंगी क्वेश्चन आंसर कैसे लिखने और क्या क्या चीजें आपने ध्यान में रखनी है। अब पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, डिफाइन फिजिकल एजुकेशन एंड डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन डेली लाइफ। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। दो चीजें हैं, आपको इसको क्या है डिफरेंटली देखना है और अलग अलग से हेडिंग बनाकर लिखना है। सबसे पहले क्या बोला है, डिफाइन फिजिकल एजुकेशन, तो ये इसका एक भाग हो गया, एक पार्ट इसका ये हो गया। फिर इसमें अब देखिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, तो इसमें मार्क्स भी इस तरीके से ही मिलते हैं। अब आपका जो एग्जाम चेक करेगा वो देखेगा कि उसने डेफिनेशन भी लिखी है या नहीं लिखी है, या फिर सीधे ही इम्पोर्टेंट्स लिखी है। कुछ लोग क्या है सीधा पैराग्राफ लिखना शुरू कर देते हैं, जिससे फिर एग्जामिनर को भी अच्छे से समझ में नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है, और वो इतना ज्यादा अजीब सा हो जाता है। तो हमने क्या करना है, हेडिंग बना के लिखना। सबसे पहले क्या पूछा है, डिफाइन फिजिकल एजुकेशन। अब सबसे पहले हमने फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन लिख लेनी है, छोटी सी 2-4 लाइनों में, और उसके बाद हमने कुछ उसके इम्पोर्टेंस बतानी फिजिकल एजुकेशन की डेली लाइफ में क्या है। अब आंसर हम देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आप हेडिंग दे दीजिए, आंसर लिख लिया, हेडिंग दे दीजिए और उसको हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, थोड़ा मोटे स्केच पेन से लिख लेना, और इसमें इसको अंडरलाइन कर लेना, डेफिनेशन लिख लेना, या डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन भी आप लिख सकते हो। तो इसके आगे फिर इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन बतानी है कि फिजिकल एजुकेशन क्या होता है। तो सारे आंसर मैं आपको इसी जो बुक है हमारी उस पे ही बेस्ड बताऊंगी, कि बुक के हिसाब से जो हमने पढ़ा था। तो देखिए, फिजिकल एजुकेशन इज एजुकेशन दैट improves फिजिकल मेंटल एंड सोशल हेल्थ थ्रू एक्टिविटी लाइक रनिंग, जंपिंग एंड प्लेइंग स्पोर्ट्स। इट फोकस ऑन लर्निंग थ्रू बॉडी मूवमेंट एंड प्रमोटिंग ओवरऑल वेलबींग। और फिजिकल एजुकेशन क्या होता है हमारा, जो क्या करता है हमारी फिजिकल मेंटल सोशल हेल्थ को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। तो फिजिकल एजुकेशन हमारी फिजिकल मेंटल सोशल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। कैसे इम्प्रूव करता है, फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू। कौन सी एक्टिविटी, जैसे कि रनिंग, जंपिंग, प्लेइंग स्पोर्ट्स, ठीक है, ये सारी क्या है फिजिकल एक्टिविटी ही तो होती है। तो इन सब के थ्रू क्या करता है, हमारी मेंटल, फिजिकल, सोशल, इमोशनल सब तरह की डेवलपमेंट करता है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि physical education that improve physical, mental, social, emotional health through activity like running, jumping, playing sports। और ये क्या फोकस करता है, फोकस ऑन लर्निंग थ्रू बॉडी मूवमेंट। हमारी बॉडी की मूवमेंट के द्वारा ही जो है वो लर्निंग करता है, और हमारी पूरी ओवरऑल वेलबींग को ये क्या करता है, डेवलप करने में हेल्प करता है, इम्प्रूव करता है, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट करता है हमारा। तो आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो और अगर आप चाहे तो ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, और कोई भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि फिजिकल एजुकेशन हमारी क्या करता है, किसी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू हमारी सब तरह की डेवलपमेंट करता है, फिजिकल, मेंटल, सोशल
इमोशनल और भी सारी जो हमने चैप्टर के अंदर पढ़ी थी। अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप अपने ही शब्दों में अच्छे से बना के लिख सकते हो। और किसी को अगर नहीं आता है अपने से बना के लिखना तो आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। बिल्कुल ही इजी है कि फिजिकल एजुकेशन क्या करता है, इंप्रूव करता है फिजिकल, मेंटल, सोशल हेल्थ को। किसके द्वारा? फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा, जैसे कि रनिंग, जंपिंग, प्लेइंग स्पोर्ट्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें। फिर एक पार्ट इसका कंप्लीट हमारा हो गया है। तो आगे देखिए, इसमें अगली हेडिंग हम दे देंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसको भी आप हाईलाइट कर लेना, मोटे अक्षरों में लिख लेना और अंडरलाइन कर लेना। उसके आगे हम सब हेडिंग भी इसमें देंगे, जैसे कि यहाँ पर ये क्या है, हमारी सब हेडिंग्स हो गई। ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन लिख लिया और उसके बाद पैराग्राफ लिखना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमने हेडिंग बना के जरूर लिखना है, क्योंकि अब देखिए हेडिंग लिखने से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आगे आपको याद नहीं आ रहा है, नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप सिंपली लिख लो इम्प्रूव हेल्थ। ये एक हेडिंग हमारी होगी। आगे आप लिख सकते हो अपने से बना के कुछ भी इसके ही रिगार्डिंग। तो अगर नहीं भी आप आगे लिख पा रहे हो, नहीं आपको आ रहा है अच्छे से लिखना आगे, तो इससे ही आपको एग्जामिनर को क्या है, क्लियर हो जाएगा। पेपर चेक जो करेगा उसको क्लियर हो जाएगा। इम्प्रूव हेल्थ लिख लिया तो इसमें आ गया इम्पोर्टेंस की फिजिकल एजुकेशन से क्या होता है, हेल्थ इंप्रूव होती है। ठीक है, हेल्प इन फिजिकल ग्रोथ एंड कीप द बॉडी फिट एंड एक्टिव। दूसरी हेडिंग बूस्ट मेंटल स्किल, या आप ऐसा लिख सकते हो फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। तो ये हेडिंग भी आप दे सकते हो। तो अपने ही शब्दों में लिखने की आप कोशिश कर सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं इम्प्रूव हेल्थ, बूस्ट मेंटल स्किल, डेवलप सोशल क्वालिटीज। और इसके आगे एक एक लाइन आप बना के लिख सकते हो, जैसे इम्प्रूव फोकस, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ये सब करने में हेल्प करता है फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, सोशल क्वालिटीज को डेवलप करने में हेल्प करता है। कैसे? इनकरेज टीम वर्क, कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट फॉर अदर। तो चैप्टर में अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई है ये सारी चीजें। फिर है रिलीव स्ट्रेस, तो स्ट्रेस को भी कम करता है। देखिए हेडिंग से ही सारी चीजें क्लियर हो जा रही है कि स्ट्रेस को कम करता है, एंजाइटी को कम करता है। ठीक है, इमोशनल बैलेंस को बनाने में हेल्प करता है। टीच डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं। बिल्ड ऑन ऑनेस्टी एंड रिस्पेक्ट बाय फॉलोइंग रूल इन गेम एंड स्पोर्ट्स। तो गेम और स्पोर्ट्स के अंदर बहुत सारे रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज फॉल हो जाता है। तो इससे क्या सीखते हैं, डिसिप्लिन सीखते हैं और रूल की रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। प्रिवेंट डिजीज, तो बीमारियों से बचाता है हमें। फिजिकल एजुकेशन के अंदर फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं और बहुत सारी हेल्थ के रिगार्डिंग जो है वो नॉलेज होती है, तो जिससे हमारी बीमारियों से बचने में हेल्प होती है। तो लास्ट में आप थोड़ा सा कंक्लूजन के लिए एक दो लाइनें लिख सकते हैं कुछ भी बना के इसके ही रिगार्डिंग। फिजिकल एजुकेशन इंश्योर अ बैलेंस लाइफस्टाइल एंड प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर अ हेल्दी एंड एक्टिव फ्यूचर। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है तो कम से कम 100, 200, 150, 200 वर्ड्स का तो होना चाहिए। तो इतना आप लिख लेंगे तो आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एक्सप्लेन एनी फोर इन डिटेल। अगेन दो पार्ट्स में है क्वेश्चन। क्या बोला है कि व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। और कम से कम यहाँ पर क्या बोला है, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, चार ही हमने एक्सप्लेन करने हैं। यहाँ पर चार को एक्सप्लेन करना है डिटेल में। अब आंसर में आप सबसे पहले हेडिंग दे दीजिए मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन और उसको अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा आप इसके बारे में लिख लीजिए कि फिजिकल एजुकेशन एम एट द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग। फिजिकल एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य, लक्ष्य होता है किसी भी इंडिविजुअल की या पर्सन की पूरी तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट करना, चाहे वो फिजिकल हो, शारीरिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक हो या सामाजिक हो, सभी तरह की डेवलपमेंट करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसमें जो है चार हमने एक्सप्लेन करने हैं, तो आगे लिख सकते हैं बिलो आर द फोर मेन ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल।
तो आप फर्स्ट सब हेडिंग दे दीजिए, यहाँ एक हेडिंग दे दी फिजिकल डेवलपमेंट। तो एक इसका ऑब्जेक्टिव है फिजिकल डेवलपमेंट करना, तो इसके बारे में लिख सकते हैं फिजिकल एजुकेशन हेल्प इन इम्प्रूविंग फिजिकल फिटनेस। ठीक है, फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करता है, स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। फिर रेगुलर एक्सरसाइज अगर करेंगे तो यहाँ पर जो बॉडी के सिस्टम है हमारे, ठीक है, आंतरिक जो हमारे सिस्टम है, जैसे हार्ट का सिस्टम है, लंग्स है, मस्कुलर सिस्टम है या नर्वस सिस्टम है, कोई भी बॉडी के जो सिस्टम है वो भी अच्छे से काम करते हैं अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज जो है, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करते हैं। तो इसकी वजह से हम बाहर से तो फिट दिखते ही है, बाहर से हमारी मसल, बॉडी स्ट्रेंथ सब अच्छी होती है, लेकिन हमारे बॉडी के सिस्टम भी अच्छे से काम करते हैं। तो इसमें फिजिकल डेवलपमेंट इसका मुख्य उद्देश्य में से एक हो गया। दूसरा है मेंटल डेवलपमेंट, यानी मानसिक विकास करना इसका उद्देश्य होता है। कैसे करता है मानसिक विकास? अब देखिए, ये हमारी माइंड को शार्प करता है, हमारी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, हमारी डिसीजन मेकिंग शक्ति को, यानी किसी भी सिचुएशन में अगर हमें जल्दी से कोई फैसला करना है तो वहां पर उस चीज को बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है, कई बार देखा होगा कि कई विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोगों का दिमाग जल्दी से काम नहीं करता है कि कैसे क्या करना है, कौन सा चीज करनी चाहिए, कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए उस सिचुएशन में। तो कुछ लोग जल्दी से डिसीजन ले लेते हैं। और तो ये चीजें कैसे डेवलप होती है हमारी, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज या योगा, मेडिटेशन है, इस तरह की चीजें करने से हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है, डिसीजन मेकिंग बढ़ता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ती है। और फिजिकल एक्टिविटी करने से अलर्टनेस बढ़ती है, जो हमारी जल्दी से हम सोच पाते हैं किसी भी सिचुएशन में, वो चीज बढ़ती है। हमारे मन को शांति मिलती है, ठीक है, मेंटल रिलैक्सेशन होता है। तो ये सारी चीजें भी हमारी डेवलप होती है, यानी हमारे मानसिक विकास भी होता है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है इसका। तीसरा है हमारा सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट होता है जैसे हमारा जो पार्टिसिपेट करते हैं गेम और स्पोर्ट्स के अंदर, जिससे टीम वर्क हमारा बढ़ता है, टीम वर्क अच्छा बनता है, कोऑपरेशन की भावना, यानी एक दूसरे से सहयोग की भावना बढ़ती है, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। और जैसे इसमें हमारी क्वालिटीज, अपने आप के अंदर क्वालिटीज जैसे लीडरशिप है, रिस्पेक्ट फॉर रूल्स, ये सारी चीजें बढ़ती है, स्पोर्ट्समैनशिप की क्वालिटीज आती हैं। तो ये सारी चीजें जैसे हमारी जो सोशल रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग बनता है। इस तरह से सोशल डेवलपमेंट भी इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर चौथा लिख लेंगे इमोशनल डेवलपमेंट। आप जरूरी नहीं यही लिखो, आप हेडिंग कुछ भी दे सकते हो, जैसे कई सारी चीजें जो चैप्टर के अंदर हमने पढ़ी हैं तो आप अपने शब्दों में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनली भी डेवलपमेंट होता है, कैसे होता है? अब जैसे देखिए, गेम के ही अंदर कई तरह की चीजें हमें फेस करनी पड़ती है, जैसे कई बार हारने का डर है या एंगर आता है, फ्रस्ट्रेशन आती है। ठीक है, तो इस तरह की चीजों पर कैसे कंट्रोल करना है वो चीजें हम सीखते हैं। अपने आप के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, या कैसे सक्सेस और फेलियर को हैंडल करना है। जब क्योंकि गेम में क्या होता है, हार और जीत तो होती है, कोई हारेगा तो कोई जीतेगा। तो हार को और जीत को दोनों को ही कैसे हैंडल करना है वो चीज भी हम सीखते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट भी हमारी होती है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो गया। तो ऑब्जेक्टिव हमने बताने हैं और 4 एक्सप्लेन करने थे हमने, तो ये हम कर लिया है हमने। फिर लास्ट में थोड़ा सा इंक्लूड कर लेना है, बाय फोकसिंग ऑन दीज ऑब्जेक्टिव फिजिकल एजुकेशन प्रमोट अ वेल राउंडेड एंड हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर इंडिविजुअल। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पर एंड हो जाता है। फिर नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द मिसकंसेप्शन अबाउट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स को लेकर क्या क्या भ्रांतियां हैं, क्या क्या मिसकंसेप्शन है, यानी फिजिकल एजुकेशन को क्या क्या माना जाता है, मिथ क्या है, इसके बारे में। अब आप पहले हेडिंग दे दीजिए मिसकंसेप्शन अबाउट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। फिर उसके बारे में एक और हेडिंग हेडिंग में ही हम सारी चीजें लिखेंगे। फर्स्ट हेडिंग देखिए,
अब क्योंकि देखिए हेडिंग से ही क्लियर हो जाता है, फिजिकल एजुकेशन इज ओनली फिजिकल ट्रेनिंग, ठीक है, इतना भी आप लिख लोगे तो भी सही हो जाएगा। फिजिकल एजुकेशन इज ओनली फिजिकल ट्रेनिंग, यानी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि फिजिकल ट्रेनिंग करना ही फिजिकल एजुकेशन होता है, यानी फिजिकल ट्रेनिंग कोई कर रहा है या फिजिकल एक्सरसाइज या कोई इस तरह की ट्रेनिंग करता हुआ कोई आपको दिख रहा है, तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो ही सिर्फ फिजिकल एजुकेशन है। जबकि असलियत में क्या होता है, फिजिकल एजुकेशन में तो बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन बहुत डायनामिक सब्जेक्ट होता है। इसमें सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग ही नहीं होता है, फिजिकल ट्रेनिंग फिजिकल एजुकेशन का एक पार्ट जरूर है, लेकिन सिर्फ इसी को ही फिजिकल एजुकेशन मानना सही नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हमारी इन्वॉल्व होती हैं। तो फिजिकल तो ये भी क्या है, हमारा एक मिथ हो गया, मिसकंसेप्शन हो गया कि फिजिकल एजुकेशन इज ओनली अ फिजिकल ट्रेनिंग। फिर दूसरी हेडिंग आप लिख लेंगे कि इट्स ओनली अबाउट प्लेइंग गेम, सिर्फ गेम खेलना, यानी अब अगर आप जाते हो कहीं क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, वॉलीबॉल खेलते हो, या फिर कोई दूसरी जो रिक्रेशनल गेम अगर आप खेलते हो, तो उसको फिजिकल एजुकेशन माना जाता है, ठीक है। खासकर स्कूलों में अगर पीटी की क्लास है तो बच्चे जो खेलने जाते हैं तो सिर्फ उसको ही हम फिजिकल एजुकेशन मान लेते हैं, तो ये सही नहीं है। तो ये भी मिसकंसेप्शन है, ठीक है। तो इसको सिर्फ गेम तक ही सीमित नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हमारी आती है, हेल्थ और जो ओवरऑल डेवलपमेंट को ये फोकस करता है कि सिर्फ गेम खेलना या किसी गेम में पार्टिसिपेट करना ही फिजिकल एजुकेशन नहीं होता है। थर्ड इसमें है इट्स अबाउट बिल्डिंग मसल, यानी मसल बना ली, कोई अच्छा बॉडी बिल्डिंग कर लेता है, मसल बना लेता है, ठीक है, बाहर से देखने में इसका स्ट्रेंथ अच्छा है या स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, तो उसको फिजिकल एजुकेशन मान लिया जाता है, ठीक है। कुछ ऐसा मानते हैं, तो ये भी क्या है, मिसकंसेप्शन है। जबकि फिजिकल एजुकेशन के अंदर तो हमारी पूरी फिटनेस और सारी हेल्थ को इम्प्रूव करना होता है। फिर फोर्थ इसमें फिजिकल एजुकेशन इज जस्ट अ ड्रिल, फिजिकल एजुकेशन सिर्फ एक ड्रिल है, तो ऐसा भी कई लोग मानते हैं। लेकिन फिजिकल एजुकेशन क्या होता है, तो इसमें योगा भी होता है, डांस भी होता है, टीम गेम्स होती हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज इसमें होती हैं। सिर्फ ड्रिल हमारी क्या होती है, रिपीट मोशन में कोई चीज अगर हम परफॉर्म करते हैं उसको हम ड्रिल बोलते हैं। तो सिर्फ रिपीट मोशन में अगर कोई चीज कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो फिजिकल एजुकेशन नहीं होता है सिर्फ। हाँ, ये इसका एक भाग जरूर होता है। इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने बोला, योगा है, डांस है, टीम गेम्स है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अ, फिर इसमें और क्या है कि इट हैज नो कैरियर कैरियर ऑप्शन, इसमें कोई कैरियर नहीं है। तो ये भी एक मिथ है कि इसमें कोई कैरियर नहीं है, जबकि इसमें बहुत सारे कैरियर ऑप्शन है, जैसे कि टीचिंग है, कोचिंग है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है, फिटनेस ट्रेनिंग, और भी बहुत सारे हैं। फिर इसमें इट कॉज इनडिसिप्लिन, तो ऐसा माना जाता है कि अ, इसकी वजह से क्या है, इनडिसिप्लिन क्रिएट होता है, बच्चे जो है वो अनुशासन में नहीं रहते हैं, खेलते रहते हैं, ठीक है। तो खेलना एक अलग चीज है, डिसिप्लिन एक अलग चीज है। अब डिसिप्लिन में रहना खेल हमें सिखाता है, ठीक है, उल्टा खेल हमें सिखाता है कि कैसे डिसिप्लिन में रहना है, क्योंकि खेल के अंदर हमारे नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। और अगर उन रूल्स को नहीं फॉलो करेंगे तो आप जानते हैं फॉल्स हो जाता है, पेनल्टी मिलता है। तो इसकी वजह से तो हम उल्टा डिसिप्लिन को सीखते हैं। तो ये भी एक गलत धारणा है, यानी ऐसा जो मानते हैं कि इससे इनडिसिप्लिन क्रिएट होता है, तो ये भी एक गलत है। जबकि इसकी वजह से टीम वर्क, डिसिप्लिन और गेम्स रूल के प्रति रिस्पेक्ट जो है वो डेवलप होती है। फिर है इट इज अ वेस्ट ऑफ मनी, तो पैसों की बर्बादी होती है इससे, तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से पैसों की बर्बादी होती है, लेकिन कुछ ऐसा लेकिन कुछ ऐसा मानते हैं कि जो स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन में जो पैसा है वो लगाना अननेसेसरी है, वेस्ट ऑफ मनी है, ठीक है। लेकिन इसके फिजिकल एजुकेशन में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सारी हमारे हेल्थ बेनिफिट इसमें होते हैं और हमारी अच्छी सोसाइटी होती है, हेल्दी सोसाइटी बनती है।
नेक्स्ट है इट टेकन अप बाय लेफ्ट आउट स्टूडेंट। तो ऐसा माना जाता है कि फिजिकल एजुकेशन सिर्फ वही बच्चे लेते हैं जो कि एक छोड़े हुए होते हैं, यानी लेफ्ट आउट जो स्टूडेंट होते हैं, जो कि एकेडमिक में अच्छे नहीं होते, पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं, तो वही जो है वो फिजिकल एजुकेशन लेते हैं, यानी खेलना कूदना उन्हें पसंद होता है, जो कि पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन फिजिकल एजुकेशन जो इक्वली इम्पोर्टेंट होता है किसी भी पर्सन की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो ये कुछ एक 7-8 पॉइंट है, तो अगर आप हेडिंग हेडिंग भी लिख लोगे तब भी चलेगा, थोड़ा थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर लोगे तो और भी अच्छी बात है, आपके बिल्कुल अच्छे मार्क्स इससे आ जाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट आर द करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या करियर है आगे। फिर अगेन हम एक हेडिंग लिख लेंगे करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन। लिखेंगे फिजिकल एजुकेशन ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ करियर अपॉर्चुनिटी इन वेरियस फील्ड। ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इसमें मिलती है, जैसे कि यहाँ पर टीचिंग एंड कोचिंग की है, यानी टीचिंग और कोचिंग आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो फिजिकल एजुकेशन के टीचर बनना चाहते हैं, स्पोर्ट्स कोच बनना चाहते हैं स्कूल में या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। फिर इसमें है फिजिकल फिटनेस इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, यानी इंस्ट्रक्टर जिम में बन सकते हैं या कोई हेल्थ क्लब में काम कर सकते हैं, एक्सरसाइज रूटीन को क्रिएट कर सकते हैं किसी इंडिविजुअल के लिए, ठीक है, ये भी एक जॉब है। या फिर किसी ग्रुप के लिए या इंडिविजुअल के लिए एक एक्सरसाइज की रूटीन को आप बना सकते हो, किसी हेल्थ क्लब में काम कर सकते हो या जिम में काम कर सकते हो एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर, जिससे फिटनेस का लेवल उनको अच्छा बने। तो ये सारी चीजें हैं इसमें कि फिटनेस फिटनेस इंस्ट्रक्टर आप बन सकते हो। फिर है स्पोर्ट्स मेडिसन। स्पोर्ट्स मेडिसन की फील्ड में आप जा सकते हो, जैसे हमारा स्पोर्ट्स मेडिसन फिजिशियन है, स्पेशलाइज होते हैं किसके लिए, जो ट्रीटिंग इंजरीज हैं, जो हमारी चोटें लगती है खेलों के दौरान, जो चोटें लगती हैं या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के दौरान लगती हैं, तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड फिजिशियन बन सकते हैं आप। डाइटिशियन बन सकते हैं, ठीक है, डाइटिशियन यानी आप जो स्पोर्ट्स पर्सन रहते हैं बड़े बड़े या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन डाइटिशियन अपने रखते हैं, जो कि उन्हें बैलेंस डाइट के बारे में बताएगा, टाइम टू टाइम क्या चीजें उन्हें खानी चाहिए और कौन से। अब देखिए डिफरेंट स्पोर्ट्स पर्सन के लिए डिफरेंट तरह की डाइट की जरूरत होती है, और उसका नॉलेज अगर होता है तो डाइटिशियन आप बन सकते हो। जैसे कई कई जो गेम होती है जिसमें कि हमें बॉडी बिल्डिंग करनी है, कईयों में हमें अपना एंड्योरेंस बढ़ाना है, स्ट्रेंथ बढ़ाना है, तो उस तरह की ही डाइट उसके लिए चाहिए, तो आप डाइटिशियन भी बन सकते हो। फिर है स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, जैसे कि हमारे जो स्पोर्ट्स डायरेक्टर है, स्पोर्ट्स ऑफिसर है, इवेंट मैनेजर है, तो बहुत सारे ऑप्शन है। देखिए स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस करियर है हमारा, जैसे इसमें क्या हो गया, प्रोफेशनल एथलीट्स हो गए, स्पोर्ट्स परफॉर्मर, ठीक है, या ऑफिशियल्स बन गए, रेफरी, अंपायर, ठीक है। देखा ही होगा आजकल गेम्स का कितना ज्यादा पूरे हर जगह गेम्स का कितना ज्यादा चर्चा होती है, कितना ज्यादा गेम्स को और स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिल रहा है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई एथलेटिक्स में जा सकते हैं, कोई आप गेम चूज कर सकते हैं, यानी प्लेयर बन सकते हैं, आप अंपायर बन सकते हैं, रेफरी बन सकते हैं, ऑफिशियल्स बन सकते हैं, जो कि स्पोर्ट्स इवेंट को यहाँ पर ऑफिशिएट करते हैं। स्पोर्ट्स कम्युनिकेशन में आप जा सकते हो, जैसे कि आप स्पोर्ट्स राइटर बन सकते हैं, ब्रॉडकास्टर बन सकते हैं, फोटोग्राफर बन सकते हैं, जो कि रिपोर्ट को यहाँ पर कवर करते हैं, जो भी स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं। आजकल बहुत सारे बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं जहाँ पर फोटोग्राफर चाहिए होता है, ब्रॉडकास्टर चाहिए, स्पोर्ट्स राइटर चाहिए, तो बहुत सारी आजकल अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो ये आपका क्वेश्चन 6-7 हेडिंग आप यहाँ पर लिख लेना, तो बिल्कुल आपका ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइंड रिक्रिएशन, बिल्कुल सिंपल है, इसी चैप्टर के अंदर हमने अच्छे से कर लिया था रिक्रिएशन क्या होता है। आप इसको सिंपल पैराग्राफ टाइप में भी लिख सकते हो, अगर आप इस तरह से पॉइंट वाइज लिखोगे तो और भी ज्यादा अच्छा है आपके लिए।
अब रिक्रिएशन को हमने डिफाइन करना है, क्या होता है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन इंक्लूड एक्टिविटी दैट पीपल डू फॉर इंजॉयमेंट एंड रिलैक्सेशन। रिक्रिएशन ऐसी एक्टिविटी होती है, ऐसी गतिविधि होती है जो कि लोग करते हैं अपने इंजॉयमेंट के लिए, अपने रिलैक्स होने के लिए। और इसमें क्या पॉइंट लिख सकते हैं, दीज एक्टिविटी हेल्प इन रीगेनिंग एनर्जी एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस। तो हमारी जो एनर्जी है वो, यानी हम कोई भी दूसरा काम अगर कर रहे थे, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे थे, गेम खेल रहे थे, उसकी वजह से हमारी एनर्जी डाउन हो गई है, हमें बोर हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो रिक्रिएशनल एक्टिविटी ऐसी होती है कि उससे हमारी जो एनर्जी है दोबारा से वापस आ जाती है, स्ट्रेस दूर हो जाता है, हमें इंजॉयमेंट होता है, रिलैक्सेशन मिलता है। इसमें हम कोई भी चीजें कर सकते हैं जो हमें पसंद होती है, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस कम होता है। जैसे कि अब एग्जाम्पल देखिए, और इसको आप थोड़ा सा जो मेन पॉइंट रहते हैं जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो पेपर चेक करेगा उसकी नजर आप पे पड़े, उस चीज पर पड़े जो आप बताना चाहते हो, तो उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं क्वेश्चन के ही बीच में, या फिर आप मोटे अक्षरों में उसे हाईलाइट कर सकते हैं। अब आप एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे लिख सकते हो, एग्जाम्पल ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटी इंक्लूड प्लेइंग गेम्स, ठीक है, जैसे कोई गेम खेलना, कोई भी गेम जो आपको पसंद होती है जिससे स्ट्रेस आपका कम होता है, रिलैक्स आप होते हो, या सिंगिंग करने से होता है, या हाइकिंग, रीडिंग, गार्डनिंग, डांसिंग, कुछ भी चीजें जो आपको मनोरंजन करती है, ठीक है। तो इन सब के द्वारा हमारा बॉडी माइंड जो है वो थकान से दूर हो जाता है और वापिस हम अपने काम करने की स्थिति में आ जाते हैं। फिर और आप लिख सकते हैं, इट हेल्प इन इम्प्रूविंग ओवरऑल वेलबींग बाय ऑफरिंग मेंटल एंड फिजिकल रिलैक्सेशन। तो ये एक शॉर्ट आंसर हो गया आपका, आप 3-4 लाइनों में इसको लिख सकते हो, 4-5 लाइनें। फिर अगला है इसमें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ड्रिल। तो ड्रिल से आप क्या समझते हो, आप लिख सकते हो, ड्रिल रेफर टू सीरीज ऑफ बॉडी एक्सरसाइज डिजाइन टू इम्प्रूव पोस्चर, कोऑर्डिनेशन एंड डिसिप्लिन। तो ड्रिल हमारी क्या है, सीरीज ऑफ बॉडी एक्सरसाइज है, ठीक है, एक इसमें सिस्टम से सीरीज के साथ एक्सरसाइज चलती है, जिससे हमारा पोस्चर जो है अच्छा बनता है, कोऑर्डिनेशन अच्छा बनता है, डिसिप्लिन हम बनते हैं। तो अब आपने देखा होगा ड्रिल के अंदर हमारे हाथ और पाँव की मूवमेंट एक सीरीज में चलती है, एक रिदम में चलती है, जिससे कोऑर्डिनेशन बनता है हमारे माइंड का और बॉडी का, पोस्चर भी उससे अच्छा बनता है, डिसिप्लिन बनता है। इट इन्वॉल्व रेपिटेटिव एक्टिविटी डन टू म्यूजिक और वर्बल कमांड। तो इसमें रिपीट होती है कोई एक्टिविटीज, ठीक है, जैसे म्यूजिक पे भी होती है, या आपने देखा होगा परेड करते हुए कमांड, जैसे आपने 26 जनवरी आता है या 15 अगस्त आता है, तो आपने परेड करते हुए देखा है, ड्रिल करते हुए देखा है, या आपने स्कूल में ही कोई कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज की होगी, जैसे वर्बल कमांड है जिसमें कि आपका फिजिकल एजुकेशन के टीचर होते हैं या इंस्ट्रक्टर है, वो आपको कमांड देते हैं कि जैसे 1 2 3 या काउंटिंग कर लेंगे, जिस पे आप एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, या फिर कोई म्यूजिक बजेगा उस पे रिदम में एक्सरसाइजें चलेंगी। तो ये हमारी पूरी बॉडी मूवमेंट को विकास करने में हेल्प करता है, ठीक है, इस तरह की एक्टिविटी जैसे स्टैंडिंग, वॉकिंग, फाइटिंग। तो ड्रिल आपका क्लियर हो गया यहाँ पर। तो थर्ड क्वेश्चन आता है, राइट द नेम ऑफ एपरेटस यूज्ड इन जिम्नास्टिक। तो जिम्नास्टिक के अंदर एपरेटस जो यूज होते हैं उनके सिंपली आपने नाम लिखने हैं, ज्यादा कुछ नहीं सोचना, बस आपने आगे इसको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, आपने सिंपली इसके नाम लिख देने हैं। जैसे जिम्नास्टिक के अंदर पैरेलल बार होती है, हॉरिजॉन्टल बार है, बीम है, पोमेल हॉर्स है, या फिर रिंग होती है। ये आप सिंपली नाम याद रख लेना, 4-5 लिख लेना, तो ये भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। फिर है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो गेम्स और स्पोर्ट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, चैप्टर में हमने पढ़ लिया है अच्छे से, आपको याद होगा, हमने पढ़ा था गेम्स क्या होता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप इस तरह से बना के लिख सकते हो, एक तरफ गेम और बीच में एक लाइन खींच के, दूसरी तरफ स्पोर्ट्स। तो इस तरह से भी एक क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी बनती है, बहुत अच्छी लगती है, और आप इस तरह से भी लिख सकते हो।
दोनों ही तरीके सही है, और अगर आप पार्टीशन करके लिखते हो तो और भी सही ये लगता है। तो गेम्स क्या होता है, डिफरेंशिएट करना है हमने, इनके बीच में अंतर बताना है। तो गेम है देयर आर एक्टिविटी प्लेड बाय मोर देन 2 प्लेयर। तो ये ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि 2 से ज्यादा प्लेयर के द्वारा खेली जाती है, जिसका कि डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होता है, टाइम होता है, स्पेस होता है, रूल होता है। आप कोई भी गेम देख लीजिए, जैसे बैडमिंटन है या बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, तो इनका क्या है, एक टाइम होता है। जैसे टाइम ड्यूरेशन होती है फुटबॉल के अंदर, वॉलीबॉल के अंदर, हर गेम के अंदर अपना टाइम ड्यूरेशन होता है कि इतने टाइम की ये गेम रहेगी। जैसे अब कबड्डी की गेम होती है, जैसे हर हर एक गेम के अंदर अपना एक रूल होते हैं, टाइम होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो इसमें जो है 2 से ज्यादा प्लेयर होते हैं, हार और जीत होती है, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मली हम गेम बोलेंगे। अब स्पोर्ट्स क्या होता है, स्पोर्ट्स एक ब्रॉडर टर्म हो जाती है, ठीक है, इसको एक बड़े तौर पर देखते हैं, जिसमें हमारे ऑर्गेनाइज कंपटीशन, फिजिकल एक्टिविटीज होते हैं, जो कि जिसमें स्पेसिफिक रूल्स तो रहेंगे ही। और इसका गोल क्या रहता है, कि इसका गोल है जैसे कि फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करना, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। और ये टिपिकली जो है वो ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और कॉम्पिटिटिव होते हैं कंपेयर टू गेम्स। तो ये एक थोड़ा सा आप डिफरेंस 2-3 लाइनों का लिख सकते हैं इस तरीके से। फिर इसमें फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स हैं आगे दिए हुए, और मैंने चैप्टर में ऑलरेडी ये बता भी दिए हैं, तो एक बार मैं आपको फिर से क्लियर करा देती हूँ। तो पहला है इसमें, गेम्स इंक्लूड डिफरेंट टीम्स वेयर द नंबर ऑफ प्लेयर इज मोर देन 2। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि गेम्स में क्या है, गेम इंक्लूड डिफरेंट टीम्स वेयर द नंबर ऑफ प्लेयर इज मोर देन 2। तो आपकी बुक में ही ये आंसर दे रखे हैं सारे। इन सम ऑफ द कंट्रीज फिजिकल एजुकेशन इज कंसिडर एज फिजिकल कल्चर। तो कई कंट्री में फिजिकल एजुकेशन को फिजिकल कल्चर भी बोला जाता है। इस सारे आपको बुक में ही आंसर मिल जाएंगे। आफ्टर हार्ड वर्क वन कैन एंगेज इन एनी काइंड ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटी फॉर रिलीजिंग मेंटल स्ट्रेस एंड गेटिंग रिड ऑफ फटीग। तो थकान से अगर हमें मुक्ति पानी है, तो रिक्रिएशनल एक्टिविटी के द्वारा हम पा सकते हैं। फिर है ड्रिल इंक्लूड डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडी एक्सरसाइज या बॉडी मूवमेंट फॉर डेवलपिंग गुड पोस्चर ऑफ स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड फाइटिंग एटसेट्रा। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है। आगे है ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज न्यू। तो फिजिकल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट तो काफी पुराना है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स हो जाएगी। In modern time, physical education is one of the most exciting and dynamic subject in its history। तो बिल्कुल सही बात है, आज के टाइम पर फिजिकल एजुकेशन क्या है, ज्यादा एक्साइटिंग और डायनामिक है। डायनामिक यानी कि इसमें बहुत सारी चीजें होती है, सिर्फ एक ही चीज नहीं है, अलग अलग चीजें हैं। इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है, और इसमें बहुत सारी चेंजेस होती जाती है। फिर है चार्ल्स सेबकर हैज डिफाइंड फिजिकल एजुकेशन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशनल प्रोसेस। तो ये डेफिनेशन के अंदर हमने पढ़ा हुआ है, चार्ल्स सेबकर ने ये डेफिनेशन दी है फिजिकल एजुकेशन की, ट्रू हो जाएगा। जिम्नास्टिक इंक्लूड्स डिफरेंट एक्सरसाइज विदाउट apparatus एंड विद apparatus, ट्रू हो जाएगा। तो जिम्नास्टिक के अंदर बहुत सारी एक्सरसाइज है, डिफरेंट एक्सरसाइज होती है, जो कि apparatus के साथ भी होती है और बिना apparatus के भी होती है। नेक्स्ट है फिजिकल एजुकेशन डज नॉट प्रमोट इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन जो है वो क्या करता है, ओवरऑल डेवलपमेंट करता है, फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल हो, इमोशनल हो, सब तरह की डेवलपमेंट करता है। तो ये इसमें गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे सारा जो है सॉल्यूशन हो जाएगा चैप्टर 1 का। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, कुछ एक टिप्स भी आपको मिल गई है एग्जाम के लिए, जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल जरूर रहेंगी। आई होप चीजें आपको सारी अच्छी लगी हो। अगर कोई भी डाउट या क्वेरीज आपकी होती है तो आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं, इन सब का लिंक आपको वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली सारी नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।
और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम चैप्टर 2 करेंगे, और साथ साथ में हम क्या करेंगे कि इंडिविजुअल जो गेम रहेंगी उनको भी कवर करते जाएंगे। तो सारी चीजें हैं इसमें, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़े रहें, अपने दोस्तों के साथ सारी चीजें शेयर कर लीजिए। इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। दिस इज अंजना ठाकुर साइनिंग आउट।